अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक सिंपल सी फॉर्मेट को एमएस वर्ड में क्रिएट करेंगे। तो स्क्रीन पर जो सी फॉर्मेट आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम इस फॉर्मेट को बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपने एमएस वर्ड में पहले इतना काम नहीं किया हुआ तो आप भी इसे अपने लिए बना सकोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने एमएस वर्ड को ओपन कर देना है और आपने यहाँ लेआउट ऑप्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर पेज साइज को हम A4 सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा मार्जिन को हम नैरो रखेंगे। सबसे पहले टॉप पर आपने अपने नेम को यहाँ पर लिख देना है। नेम टाइप करने के बाद आपने दोबारा होम में आना है और यहाँ पर आपने स्पेसिंग को नो स्पेसिंग रखना है। अब हमने नीचे आना है और यहाँ पर हमने प्रोफेशनल टाइटल को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर है, ड्राइवर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है तो आपने वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। और अगर आप फ्रेशर है तो आप इसको यहाँ पर मेंशन ना करें। अब हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में यहाँ से हम एक टेबल को सेलेक्ट करेंगे जो कि 3 कॉलम्स और 1 रो पर मुश्तमिल होगा। टेबल को हम डिजाइन देंगे तो यहाँ से हम इसको डिजाइन देंगे। आपने ये वाला डिजाइन सेलेक्ट करके यहाँ पर इसे ओके कर देना है। ये इसलिए कि गुड लुकिंग डिजाइन है और इसके अलावा इसमें मार्जिन वगैरह नहीं है। अब पहले कॉलम में हमने अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, फिर हमने टैब की को प्रेस कर देना है, फिर हमने यहाँ पर ईमेल को लिख देना है, फिर हमने टैब की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर हमने अपने एड्रेस को मेंशन करना है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड है तो इसको हमने बोल्ड नहीं रखना। हमने इसको बोल्ड नहीं रखना तो टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका बोल्डनेस हटा देंगे। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हम अपने डेटा को पुट करेंगे, इसके बाद हम इसे डिजाइन देंगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डेटा को लेकर आते हैं, इसके बाद हम इसको एक डिजाइन देंगे। अब नीचे यहाँ पर हमने प्रोफाइल या ऑब्जेक्टिव को टाइप कर देना है। अब प्रोफाइल और ऑब्जेक्टिव अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आप चैट जीपीटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपने वहां से इसे जनरेट कर देना है। तो जिस किस्म का भी आपको चाहिए आपने वहां पर टाइप कर देना है तो वो आपके लिए जनरेट करके दे देगा। मैंने पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद आता है एक्सपीरियंस। तो मैं नीचे एक्सपीरियंस को टाइप करूंगा। इसके बाद नीचे हम जॉब टाइटल को मेंशन करेंगे, कंपनी नेम, जॉब लोकेशन, फॉर एग्जांपल आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा आपने डेट को, ड्यूरेशन को यहाँ पर मेंशन करना होता है। सबसे पहले एक्सपीरियंस आप वो लेके जो आपकी लेटेस्ट एक्सपीरियंस हो। अगर आप प्रेजेंटली वहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर प्रेजेंट को भी मेंशन करना होता है या कंटिन्यू लिखना होता है। अच्छा, एक्सपीरियंस में आप ये मस्ट यहाँ पर आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन मस्ट लिखे तो इससे आपकी सीवी काफी इंप्रेसिव लुक देती है। जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल आपने जो जॉब किया है आपने वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो अगर आप ये भी खुद नहीं लिख सकते तो आप ये चैट जीपीटी से जनरेट करके लिख सकते हैं। अगर आप बुलेट पॉइंट लिखना चाहे या आप इसे पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो मैं चैट जीपीटी से कॉपी करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है आपने नीचे उसे भी टाइप कर देना है। तो मैं टाइम कंज्यूम ना हो इस वजह से मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आपके जितने भी एक्सपीरियंस है आपने सेम तरीके से यहाँ पर लिख लेनी है। डिजाइन हम इसको बाद में देंगे, पहले हम अपने डेटा को पुट करते हैं। अब इसके बाद हम एजुकेशन टाइप करेंगे। एजुकेशन में फॉर एग्जांपल हम अपनी डिग्री को मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नेम हम लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड है तो आप बोर्ड नेम लिख सकते हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिक के लिए। इसके अलावा आपने लोकेशन को मेंशन कर देना है कि कहाँ पर आपने पढ़ा है। इसके बाद आपने यहाँ पर डेट को मेंशन करना होता है। अब सेम तरीके है, आपने जितनी एजुकेशन है आपने यहाँ पर पुट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज स्केल्स होती है कि आप में जो जो स्केल्स है आपने यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने इसे भी चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 योर स्केल्स हेयर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अच्छा, स्पेसिंग देने के लिए आप टैब की का यूज कर सकते हैं। आप 2 या 3 बार टैब की को प्रेस करें, स्पेसिंग दे तो इसके बाद स्पेसिंग के लिए भी आप टैब की को प्रेस कर सकते हैं। यानी अपनी स्केल लेके फिर टैब की को प्रेस करें, फिर अपनी स्केल का लेके फिर आप टैब की को प्रेस करें। तो इससे हो गया कि आपकी सीवी का लुक बेहतर होगा। अपने सारे स्केल्स को यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करें कि आप 6 से 8 यहाँ पर अपने स्केल को मेंशन करें। यहाँ तक हमने अपने डेटा को पुट कर दिया है। अगर आप इसके मजीद भी देना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। सिंपल फॉर्मेट है, आप इसे एडिशन कर सकते हैं। तो हम इसको फॉर्मेट देंगे। फॉर्मेट के लिए हम इस सारे डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और इसका हम फॉन्ट स्टाइल एरियल रख देंगे। तो पूरे डॉक्यूमेंट का हमने एरियल रखना है तो फॉन्ट स्टाइल हम इसका एरियल रख देते हैं। अब इसके बाद हम नेम को सिलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद हम नेम को बोल्ड रखेंगे। अब प्रोफेशनल टाइटल को भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, आप इसको अगर इटैलिक रखना चाहते हैं तो आप इसको इटैलिक भी रख सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी ऐसी ही ठीक है। अब हम प्रोफाइल में आएंगे। प्रोफाइल में आने के बाद हम इसको सेलेक्ट करके इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे। साइज इंक्रीज करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और नीचे हम 3 बार माइनस साइन को पुट करेंगे, यानी डैश लिख देंगे हम 3 टाइम्स। फिर हम एंटर
एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक लाइन ड्रा हो जाएगी। अब इसको हम सारे सेक्शन पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दूंगा। तो इससे हमारा फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसे एक्सपीरियंस पर अप्लाई कर दूंगा। फिर से मैं फॉर्मेट पेंटर से इसकी फॉर्मेट को उठाऊंगा और इसमें स्केल और एजुकेशन पर अप्लाई कर दूंगा। इससे हो गया कि हमारे जितने भी सेक्शन इस डॉक्यूमेंट में है वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब एक्सपीरियंस में जॉब टाइटल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड और इटैलिक कर देंगे और एजुकेशन में भी सेम तरीका हम डिग्री टाइटल पर करेंगे। इसको हम बोल्ड रखेंगे और इसको इटैलिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप डेट को भी इटैलिक करना चाहते हैं तो आप उससे सिर्फ डेट को भी इटैलिक कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने बोल्ड नहीं करना। तो इसके साथ हमारी सीवी रेडी हो गई है। अब आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को पुट करना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पुट किया। तो ये काफी सिंपल मेथड है और इसके अलावा सीवी भी काफी गुड लुकिंग है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।